बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं जब हमने 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था। याद है आपको कि हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें 3 स्कीमा एक्चुअली बनाया ही इसलिए गया है कि डेटा को हम सेपरेट कर दें फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र से हाइड कर दें, और जिसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस की टाइप्स कितनी हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होती है और लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होती है। पहले तो बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। द सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा सेपरेट हो और एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग पड़ा हुआ है, डेटा बेस अलग पड़ी हुई है, सारे प्रोग्राम्स वगैरह अलग पड़े हुए हैं और डेटा अलग है, डेटा आपसे हाइड है सारा। ठीक है, तो इसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं या डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ DBMS, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। Another major advantage is that any change in lower level of 3 schema architecture, किसी भी जो लेवल पे अगर हम कोई चेंज करते हैं एंड तो इट डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रक्चर और द फंक्शनैलिटी ऑफ द अपर लेवल्स। ठीक है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में अगर किसी भी लेवल पे हम कोई चेंज करते हैं तो वो दूसरे लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा। डेटा इंडिपेंडेंस enables the user to change the structure of a database without changing application program और द वे यूज़र एक्सेस द डेटा। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यूज़र का व्यू चेंज किए बगैर आप इंटरनल लेवल पे उसको कोई चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूज़र का व्यू चेंज नहीं, और यूज़र को वैसे ही नज़र आ रहा है डेटा, लेकिन अंदर से डाटा चेंज हो रहा है। डाटा को स्टोर करने की जो फंक्शनैलिटी थी या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो अब आपने चेंज की हैं, लेकिन यूज़र को इसके बारे में नहीं पता। टाइप्स हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट एनेबल्स द यूजर टू चेंज द इंटरनल लेवल, यानी फिजिकल लेवल को हम चेंज करें विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक है, यानी अगर फिजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का हमने चेंज किया है तो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस चेंज हुआ है, लेकिन इसमें यूज़र के व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। DBMS इज़ अवेयर ऑफ ऑल दिस चेंजिंग्स बट इट यूज़र लॉजिकल व्यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र इंटरफेस ऑफ डाटा आर नॉट ऑल्टर्ड। जैसे कि आप कर सकते हैं इंटरनल लेवल पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम NTFS पे यूज़ किया था, पहले FAT32 पहले था, फिर आप उसे NTFS यूज़ कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, पहले आप किसी और स्टोरेज डिवाइस पे डेटाबेस आपने स्टोर की थी या डाटा स्टोर किया था, आप कहीं और स्टोर कर रहे हैं, तो इससे लॉजिकल व्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल इंडिपेंडेंस ये थी कि फिजिकल लेवल पे कोई चेंज किया जाए तो लॉजिकल चेंज ना हो। ठीक है, और लॉजिकल इंडिपेंडेंस ये होगी कि लॉजिकल लेवल पे अगर आपने कोई चेंज किया है तो इट डज नॉट इफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन में बी एडेड टू डेटाबेस बाय चेंजिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। दिस चेंज कैन नॉट इफेक्ट द यूज़र इंटरेक्शन और एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे आपने कोई टेबल यहाँ ऐड कर दिया अपनी डेटाबेस के अंदर, या आप एंटिटीज़ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं या उनकी रिलेशनशिप आपस में ऐड कर रहे हैं ज़्यादा लॉजिकल लेवल पे, तो इससे यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसको कोई फिजिकल लेवल पे पड़ेगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस चेंजेस में भी परफॉर्म्ड एट लॉजिकल लेवल पे कौन कौन सी चेंजिंग्स हो सकती हैं जो कि एक्सटर्नल लेवल पे चेंज नहीं होंगी, जैसे एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ एंटिटीज़, फाइल्स कोई ऐड की है, नई फील्ड आपने ऐड की है फाइल के अंदर, या चेंजिंग द टाइप ऑफ फील्ड, तो इससे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सम केसेस में, जैसे हमने लिखा है कि एडिशन और रिमूवल ऑफ एंटिटीज़, कोई एंटिटी आपने रिमूव कर दिया है जिसका रिलेशनशिप था दूसरी एंटिटी के साथ, तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो भी लॉजिकल लेवल पे होंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।